नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं पास्ट लाइफ के कुछ किस्से आपके साथ शेयर करूँगा और इसमें कुछ लर्निंग आप लोगों को ज़रूर, उसमें जो मैसेजेस होते हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस सीरीज़ को आप ज़रूर पसंद करेंगे। ये वीडियो इस सीरीज़ का एक वीडियो है, उसी सीरीज़ में पहला स्टार्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ से, और इसमें मैं कुछ लोगों के अनुभव शेयर करूंगा और उसके साथ जो लर्निंग है, और आप इसमें इस वीडियो के बारे में क्या समझते हैं जरूर फीडबैक दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए और कमेंट करने के लिए मैं पहले ही आपको धन्यवाद देता हूं। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा जो मैंने रिसेंटली पाया। एक व्यक्ति मेरे पास आया जिसको सबसे बड़ा जो उसकी जिंदगी की टेंशन थी, वो टेंशन थी कि उसे अपमान बहुत सहना पड़ता है, बहुत ज्यादा अपमान सहना पड़ता है। लोग उसे दुत्कारते हैं, लोग उसे दुत्कारते हैं। मतलब वो ये कहता है कि मेरा संसार में बिल्कुल भी दीनहीन प्राणी हूं मैं, और मेरे को कोई नहीं पूछता। यहां पर बात बात पर मेरा अपमान किया जाता है। ऐसा क्या है, पास्ट लाइफ में मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। हमने जब उसका पास्ट लाइफ देखा तो पास्ट लाइफ में एक बात बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई दिया। ये व्यक्ति किसी स्थान पर एक बहुत अच्छा वक्ता था। ये पिछले जीवन में कुछ 1930 के आसपास का जीवन था। तो ये एक बहुत अच्छा वक्ता था, कवि था, और भाषण भी देना बहुत अच्छे से आता था इसे। उस समय में देश गुलाम था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका नाम था, इसका फेम था, और ये अच्छे लेवल पर एक कम्युनिटी में बड़ा पॉपुलर था। लोग इसकी बातें सुनने के लिए इसके पास आया करते थे, और ये अच्छा खासा मतलब न्यूज़ टेलीकास्टर था। एक तरीके से लोगों को वो समझाया करता था। एक समय में इतना पॉपुलर हो चुका था कि लोग इससे मतलब बात करना चाहते थे, लेकिन इसके रेट इतने बढ़ गए, इसने अपनी ईगो के वशीभूत होकर, अपने अहंकार में आकर, कि तुम क्या आम लोग मेरे सामने क्या बोलोगे, मेरे पास इतनी नॉलेज, मैं ऐसा बोलने वाला, मेरे पास ऐसे शब्द, मैं ऐसे 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 करके ये कर सकता हूं। तो उसने लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने लोगों का अपमान करा, बात बात पर शब्दों के द्वारा लोगों को जलील कर देता, शब्दों के व्यंग बाण छोड़ता। मतलब सीधे तरीके से, कभी उल्टे तरीके से। उसने देखा कि क्योंकि उसको शब्दों के जो ऊंच नीच करनी अच्छे से आती थी, जिसको तुकबंदी बोलते हैं, तो तुकबंदी बहुत अच्छे से आती थी, तो वो तुकबंदी लगा लगा कर लोगों का अपमान किया करता। तो अब उसने, यही कुदरत ने, यही नेचर ने हमें बताया कि इस कर्म का ही बदला इसे दिया जा रहा है। ये जो अपमान लोगों का करता रहा है, इसका अपमान इसी के बदले में किया जा रहा है। और ये कब तक चलेगा? जब तक ये पर्सन माफी नहीं मांग लेता। इसको माफी मांगनी चाहिए, अपने कर्मों के फलीभूत, अपने कर्मों के बदले में माफी मांगनी चाहिए। एक से, अब किस किस से माफी मांगे आप? जनरली मतलब कोशिश करें एक एक व्यक्ति का मन में भाव लेकर आए कि जिस व्यक्ति का मैंने अपमान किया था, मैं अभी और यहीं उस व्यक्ति से माफी मांगता हूं। फिर दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति से, फिर तीसरे व्यक्ति से, अनेक अनेक लोगों से कान पकड़ पकड़ कर माफी वो मांग रहा है, और अपने जीवन में उसको अब कह रहा है, जब से उसने ये किया है, इस बात को भी 8-10 दिन हुए हैं, उसने कहा कि मैं जैसे जैसे माफी मांग रहा हूं, मेरे मन को शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है। और जब मैं कहता हूं कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, तो मुझे लोग अब कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। इस तरीके से लोग अब उसको थोड़ा सा, उसने बोला कि मुझे बूस्ट करना लोगों ने शुरू किया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अहंकार जो है वो किसी तरह से नीचा दिखा देता है हमें। छोटी छोटी बातों पे भी हम लोग अहंकार कर जाते हैं। ऐसा ही जो किस्सा है, मैंने एक पर्सन के बारे में देखा जिसका शरीर रुग्ण है, बीमार है। और मैं माफी चाहता हूं, वो जो आपने एक बीमारी देखी है जिसमें चेहरे पर सफेद दाग हो जाते हैं, तो वो सफेद दाग भी हैं, और शरीर में और भी तकलीफें बहुत हैं। तो मैंने ये पाया कि ये व्यक्ति, जब इसने पूछा
कि मैं जो है इस तरीके से क्यों हूं और मेरा ये एक चेहरा इतना कुरूप क्यों है, तो मुझे कारण बताएं। हमने पास्ट लाइफ में जाकर जब देखा तो समझ में आया कि ये व्यक्ति पिछले जीवन में बहुत खूबसूरत था, सुंदर था, मतलब बिल्कुल एक हैंडसम नौजवान था और अपने बराबर ये किसी को नहीं समझता था। मतलब मैं हूं और मैं ही हूं और मेरे जैसा दुनिया में कोई और नहीं है, इस तरीके से ये बात को कहता और इस तरीके से ये अपनी लोगों के सामने इमेज बनाता, अपनी खूबसूरती को बार बार आईने में निहारता रहता कि भगवान ने जैसे एक एक अंग जो है वो चुनकर बनाया है। इसकी जो वाइफ थी वो भी खूबसूरत थी, वो भी इसकी खूब तारीफ करती कि तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है, तभी तो तुम्हें मुझ जैसी खूबसूरत स्त्री मिली है, इस तरीके से उसकी तारीफ करती। तो सिमिलर वे में हमने पाया कि जो पिछले जीवन का इसका अहंकार था उसने ही इसे डुबोया और आज ये व्यक्ति एक रुग्ण इंसान है, इसके शरीर में रोग हैं, इसका चेहरा भी जैसे बहुत कुरूप टाइप है और शरीर में और भी बीमारियां हैं, तो इसे बात बात पर लोगों से अपने आप को छुपाना पड़ता है। तो जैसे बार बार आईने के सामने देखकर अपने आप की तारीफ करता नहीं थकता था, तो कुदरत ने, नेचर ने इसका जो बदला दिया, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आप अनेक लोगों का अपमान भी करते हो। केवल ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को आईने में देख रहे हो तो इसमें कोई बहुत बुरी बात है, लेकिन जब आप खुद को सुंदर कह रहे हो तो इसका मतलब औरों को भी अपमान भी किया जा रहा है कि तुम बिल्कुल क्या बदसूरत, क्या चेहरा है ये, अरे यहां देख, ये चेहरा देख मेरा। इस तरीके से वो अपना मान प्राप्त करता था। तो कुदरत के पास देर है अंधेर नहीं है, नेचर के अपने रूल हैं। इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लें कि आज अगर कोई भी चीज आपके पास दुनिया से बेहतर है तो उसका अहंकार ना करें, नम्रता पूर्वक रहें, क्योंकि जो विनम्र है उसी के पास ही ज्ञान, बुद्धि, बल, विवेक ठहर सकता है। नहीं तो याद रखिए, नेचर के सामने कोई बड़ा नहीं है। कुदरत जब अपने नियमों पर आती है तो सारी चीजें पीछे छोड़ देती है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस सीरीज में मैं और भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा और इसके लिए आपने जो सहयोग कर रहे हैं वीडियोस को देखकर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।